बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह आप लोग को पता है कि हमारे एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट है अमेज़ॉन की, तो बीच में थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की जो है वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं, अमेज़ॉन के लिए किस तरह प्रोडक्ट तलाश करते हैं। तो प्रोडक्ट की जो पूरी डिटेल है वो तो बेसिकली हम टूल के ज़रिए करते हैं, पूरा डेटा उसका निकालते हैं, फिर क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं। लेकिन इसमें जो मुश्किल काम है वो ये है कि बेसिकली हम कीवर्ड कहाँ से निकालें। कीवर्ड तो आज की क्लास में हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकालते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला मैं तरीका आप लोगों को बताऊँ कि आप टूल के ज़रिए भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हीलियम 10 को ओपन कर रहा हूँ, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं टूल्स के ऊपर बनाऊँगा कि किस तरह आप जो है अपना हीलियम 10 या जंगल स्काउट जो भी आपका टूल्स है वो आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका क्रोम एक्सटेंशन और इसका जो वेब है वो किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने हीलियम 10 को ओपन किया, ये इसका वेब है। अच्छा, मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक बॉक्स पे जाना है। ब्लैक बॉक्स को मैं जब ओपन करता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये सबसे सिंपल तरीका है कीवर्ड निकालने का, क्योंकि इसके लिए हमें जो है टूल्स हेल्प करते हैं कि हम टूल के ज़रिए कीवर्ड निकालते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लैक बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कीवर्ड्स के ऊपर आ जाना है। जैसे ही हम कीवर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं, अब फर्दर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमने सबसे पहले यहाँ पर मार्केट चूज़ करनी है कि हम कौन से मार्केट प्लेसेस के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं amazon.com यानी यूएस मार्केट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पर रहने दूँगा। amazon.com मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब मैंने फ़र्दर क्या करना है, मैंने फ़र्दर क्राइटेरिया को देखना है और उसके साथ जो है अब मुझे वो सारा क्राइटेरिया याद है, जो भी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो क्राइटेरिया कि हमारा जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम है, वो 8000 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मुझे वो प्रोडक्ट कीवर्ड दिखाओ, जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 8000 हो। मैक्सिमम जितना भी हो, वो मेरे लिए ठीक है। अब रेवेन्यू की बात करते हैं, तो मैं उसको बताता हूँ कि वहाँ पर क्राइटेरिया के मुताबिक कि उस प्रोडक्ट की मिनिमम रेवेन्यू है वो $7000 हो। प्राइस उसकी, अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शो भी करता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ प्रोडक्ट क्राइटेरिया, ये इसका क्राइटेरिया निकालता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया ओपन किया है, तो सर्च वॉल्यूम मैंने वहाँ पर डाल दिया है, वो कितना है, मिनिमम 7000। और यहाँ पर रेवेन्यू बता रहा है कि मिनिमम $7000 होने चाहिए, तो मैंने रेवेन्यू भी पुट किया। उसके बाद रिव्यूज़ है, उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइस बता रहा है कि 15 से 40 के दरमियान होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मिनिमम प्राइस जो है वो 15 होना चाहिए प्रोडक्ट का, और मैक्सिमम प्राइस जो है वो 40 होना चाहिए। रिव्यू काउंट को मैं छोड़ देता हूँ, रेटिंग उसकी मिनिमम 4.3 होनी चाहिए एज़ पर क्राइटेरिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। तो कैटेगरी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग कर रहा हूँ, और एक और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट की। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आगे फर्दर अगर इसमें चीज़ है तो मैं उसको बताऊँगा, नहीं है तो मैं उसको छोड़ूँगा। मिनिमम, अच्छा, यहाँ पर वो एक और चीज़ है शिपमेंट प्लान, कि अच्छा शिपिंग टायर क्या होना चाहिए, शिपिंग साइज़ टायर, वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, क्योंकि हमें ओवर साइज़ प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब फुलफिलमेंट बाय हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें अमेज़न ना हो, तो एफबीए और एफबीएम हमने सेलेक्ट किया। वेरिएशन मैं उसको कहता हूँ कि मैक्सिमम 2 वेरिएशन हो, इससे ज़्यादा वेरिएशन इसमें ना हो। और यहाँ पर अब मैंने उसको तकरीबन 70-80% क्राइटेरिया उसको बता दिया कि मुझे इस तरह के कीवर्ड चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने सर्च किया, अब देखिए नीचे प्रोडक्ट आ जाएंगे कीवर्ड। अब देखिए मुझे ये कीवर्ड मिल जाएंगे जो इस क्राइटेरिया के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन फर्दर मैंने उसको फिर क्या करना है कि अमेज़न को ओपन करना है और फिर वहाँ से इसको कंप्लीट चेक करना है, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने बात की कि हम किस तरह इसके साथ क्राइटेरिया के साथ मैच करता है। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि इसको कॉपी करना है और अमेज़न पे सर्च करना है। अमेज़न पे जैसे ही सर्च करते हैं पूरा डेटा उसका निकालते हैं कि ये क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो ये था पहला तरीका कि हम
की टूल्स को यूज़ करके कीवर्ड निकाल सकते हैं। जिस तरह अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और इसके ऊपर सर्च किया। अच्छा देखिए यहाँ पर इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट आ गए, ये कितने हैं? 1000 हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक्स-रे चला लेना है और इसका कंप्लीट डेटा निकालना है। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने सारा डेटा निकाला था और हमने फिर उसके साथ क्राइटेरिया के साथ मैच करना है। अगर मैच करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो मैं यहाँ पर दूसरे वापस चला जाऊँगा, इस कीवर्ड को उठाऊँगा और वहाँ पर तो ये एक तरीका था जिसके ज़रिए आप टूल की हेल्प से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरा मेथड आप अमेज़न से जाकर भी कर सकते हैं। उसमें भी आपको टूल्स थोड़ी बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अमेज़न को ओपन कर रहा हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बेस्ट सेलर पे चले जाना है। बेस्ट सेलर पे चले जाना है। यहाँ पर आपको ये इस साइड पे सारी कैटेगरी शो हो रही है कि कौन-कौन सी कैटेगरी की। तो मैं थोड़ा-सा नीचे आता हूँ। मैं होम एंड किचन कैटेगरी को चूज़ करता हूँ। अब मैंने इसको चूज़ किया, देखें अब ये वो प्रोडक्ट है, देखें यहाँ पर जो नंबर 1 का टैग उन्होंने दिया हुआ है नंबर 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि होम एंड किचन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल इस प्रोडक्ट को आती है। तब जाके अमेज़न इसका नंबर 1 का रैंक दिया हुआ है। इसको सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सेल आती है। तो बेसिकली इसको कहते हैं बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक। ये हर कैटेगरी में प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है। जिस कैटेगरी में जिस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सेल आती है ना, तो उसको अमेज़न नंबर 1 का रैंक देता है, सेकंड नंबर पे सेकंड रैंक। यानी कि बीएसआर जितना प्रोडक्ट का कम होगा, उतनी उसकी सेल ज़्यादा होगी। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेता हूँ कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कौन-सा कीवर्ड, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट जो है, मुझे लगा कि ये ठीक हो सकता है। इस प्रोडक्ट को मैं चेक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हैंगर है ना, तो इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ से एक और चीज़ है, जब इस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ सामने आ जाती है कि बेसिकली हमारा टाइटल तो यहाँ पर शो होता है, सारी चीज़ें, ये सारी लिस्टिंग शो होती है, लेकिन इसका कीवर्ड क्या है अब वो मुझे नहीं पता। इसका कीवर्ड क्या हो सकता है? यहाँ पर तो चलो मुझे पता है कि क्लॉथ हैंगर्स जो है इसका कीवर्ड है, या नॉन स्लिप सूट, जो भी है मतलब टाइटल में लोग जो होते हैं ना 2-3 कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको पता नहीं होता कि बेसिकली इसका मेन कीवर्ड क्या है, तो मेन कीवर्ड हम किस तरह निकालते हैं फिर? अब इसकी एक तरीका है कि टूल के ज़रिए आप इसका मेन कीवर्ड निकाल सकते हैं। मैंने क्या करना है, नीचे आ जाना है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पर, और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पर यहाँ होता है एसएन, एएसआईएन नंबर होता है। इसको कहते हैं अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का यूनिक एक नंबर होता है, जितनी भी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर लॉन्च है। मैंने इसको कॉपी कर देना है और दोबारा से हीलियम 10 पे आ जाना है। हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे आ गया। अच्छा जी, तो ये ओपन हो चुका है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने आना है सेरेब्रो के ऊपर। सेरेब्रो के ऊपर मैं आ गया, मैंने सेरेब्रो को ओपन किया। अच्छा जी, सेरेब्रो ओपन हो गया, फिर वही सेम चीज़ यहाँ पर देखें, सारे मार्केट यहाँ पर शो होते हैं कि आपने कौन से मार्केट के लिए करने हैं। तो ज़ाहिर-सी हमारे यूएस है, अब वो एसएन मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और जैसे ही पेस्ट करूँगा गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा जी, अब नीचे हम आते हैं तो इस प्रोडक्ट के जितने भी कीवर्ड होंगे अब वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने करनी है कि सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो करना है। यानी कि हाई सर्च वॉल्यूम वाले ऊपर आ जाएँगे और लो सर्च वॉल्यूम वाले नीचे चले जाएँगे। अच्छा, अब इसका जो है वो तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया कि इसका जो कीवर्ड है ना, देखिए यहाँ पर हैंगर ऑलरेडी है। मेन कीवर्ड हमेशा आपके जो प्रोडक्ट होता है ना उसके टाइटल में होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हैंगर है, एंड यहाँ पर ये भी जो कीवर्ड है ना वो यहाँ पर आ गया कि हैंगर्स। अब अगर इसको मैं अमेज़न पे सर्च करता हूँ ना, तो ये सारे प्रोडक्ट आ जाएँगे। हैंगर जितने भी हैंगर होंगे ना वो आ जाएँगे। देखिए
ये सारे प्रोडक्ट आ गए, हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी आ गया। तो इसका मतलब है कि आप इसी तरह एसिन के अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी ने ये लिस्टिंग दिखाई कि इसका मेन कीवर्ड निकालें, तो मेन कीवर्ड हमेशा हम क्या करते हैं कि इसका एसिन कॉपी करते हैं और यहाँ पर सेरेब्रो में पेस्ट करता है। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करता है, मेन जो कीवर्ड होते हैं ना वो हमेशा इसको आप सर्च करते हैं अमेज़न के ऊपर तो वही प्रोडक्ट आपको फर्स्ट पेज के ऊपर शो होगा। जैसे यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट ऑलरेडी शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा मेन कीवर्ड है। अब ये जो है ये मैंने कीवर्ड निकाल दिया इसके ऊपर। अब मैं क्या करूँगा फर्दर उसी तरह मैं क्या करूँगा इसके ऊपर एक्सेल रन करूँगा और इसका सारा डाटा यहाँ पर चेक करूँगा। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए भी आप प्रोडक्ट के कीवर्ड निकाल सकते हैं और फिर फर्दर आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो ठीक है या नहीं। तो ये तो दूसरा तरीका था जिसके ज़रिए आप जो है अपना कीवर्ड निकाल सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे ई-कॉमर्स के दराज़ हो गया, अलीबाबा हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट देखें, उनका कीवर्ड देखें और यहाँ अमेज़न पर सर्च करें और इसका डेटा निकालें टूल के ज़रिए, एक्सटेंशन के ज़रिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं या इसको हम अमेज़न के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। अब चौथा तरीका ये है, चौथा तरीका आप सोशल मीडिया के ज़रिए यानी कि जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आपके इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया या फ़ेसबुक वगैरह, टिकटॉक इवन टिकटॉक से भी लोग कीवर्ड निकाल सकते हैं। वो किस तरह आप जो है टिकटॉक में जाएँ अपनी लोकेशन यूएस या यूके का डालें लोकेशन चेंज करें और उसके बाद वहाँ पर सर्च करें कि हैशटैग अमेज़न प्रोडक्ट। इसी तरह आप इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च करें कि हैशटैग अमेज़न प्रोडक्ट तो आपको बहुत सारे कीवर्ड आ जाएँगे, उसको आप अमेज़न पर चेक कर सकते हैं और उसके बाद इसका पूरा डेटा निकाल सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है कि वो किस तरह प्रोडक्ट का जो है पूरा डेटा निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो आप ऐसा करें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर करें और बेल आइकॉन को मस्ट दबाएँ। थैंक यू।